हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में टॉप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आप एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, बैंक, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। गाइस, सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजरत मोहम्मद। दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? दोस्तों, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कुरान, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी कुरान इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, सभी वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। इस्लाम धर्म में ईश्वर को किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों, इस्लाम धर्म में ईश्वर को किस नाम से पुकारा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लाह, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। दोस्तों, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 570 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हजरत मोहम्मद का जन्म स्थल कौन सा है? दोस्तों, हजरत मोहम्मद का जन्म स्थल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का, याद रखेंगे। हजरत मोहम्मद का जन्म स्थल मक्का है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद को पहला संदेश किस दूत से मिला था? दोस्तों, हजरत मोहम्मद को पहला संदेश किस देवदूत से मिला था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैब्रियल से, याद रखेंगे। गैब्रियल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हजरत मोहम्मद को पहला संदेश किस पर्वत पर मिला था? दोस्तों, हजरत मोहम्मद को पहला संदेश किस पर्वत पर मिला था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा पर्वत, याद रखेंगे। हीरा पर्वत पर हजरत मोहम्मद को पहला संदेश मिला था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के मानने वालों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वालों को क्या कहा जाता है? कई बार ये भी प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम, याद रखेंगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मुस्लिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना हिजरत किस वर्ष की? दोस्तों, हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना हिजरत किस वर्ष की थी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 622 ईस्वी में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह को संदेश किस पुस्तक में है? दोस्तों, इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह का संदेश किस पुस्तक में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी एग्जाम में बन जाता है प्रश्न। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरान पुस्तक में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के 5 मुख्य स्तंभ में एक रोज़ा का क्या अर्थ है? दोस्तों, इस्लाम धर्म के 5 मुख्य स्तंभों में एक रोज़ा का क्या अर्थ है?
सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपवास। रोजा का अर्थ है उपवास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों इसका जवाब क्या रहेगा? हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 632 ईस्वी में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में प्रतिदिन कितनी बार नमाज पढ़ने का नियम है? दोस्तों इस्लाम धर्म में प्रतिदिन कितनी बार नमाज पढ़ने का नियम है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 5 बार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इस्लाम धर्म में तीर्थ यात्रा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस्लाम धर्म में तीर्थ यात्रा को क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हज। इस्लाम धर्म में तीर्थ स्थान को, तीर्थ यात्रा को हज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लूसेंट बुक के सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अगला सवाल है, हज यात्रा कहाँ की जाती है? दोस्तों हज यात्रा कहाँ की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मक्का। हज यात्रा मक्का में की जाती है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मुस्लिम पंचसूत्र में दान को क्या कहते हैं? दोस्तों मुस्लिम पंचसूत्र में दान को क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज़कात। मुस्लिम पंचसूत्र में दान देने को ज़कात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हजरत मोहम्मद को अल्लाह का अंतिम पैगंबर किसे माना जाता है? दोस्तों हजरत मोहम्मद को अल्लाह का अंतिम पैगंबर किसे माना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजरत मोहम्मद को माना जाता है। अल्लाह का अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद को माना जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन में भी आ गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मदीना को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मदीना को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नबी का नगर। मदीना को नबी का नगर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद के अनुसार अल्लाह एक है और उसकी कोई? दोस्तों हजरत मोहम्मद के अनुसार अल्लाह एक है और उसकी कोई। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औलाद नहीं है। याद रखेंगे, अल्लाह एक है और उसकी कोई औलाद नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम पंचसूत्र में नमाज का अर्थ क्या है? दोस्तों मुस्लिम पंचसूत्र में नमाज का अर्थ क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा प्रार्थना। याद रखेंगे, मुस्लिम पंचसूत्र में नमाज का अर्थ है प्रार्थना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब मानी जाती है? दोस्तों इस्लाम धर्म की स्थापना कब मानी जाती है या फिर कब हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 610 ईस्वी में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कुरान के कितने अध्याय हैं? दोस्तों कुरान के कितने अध्याय हैं? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 114। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इस्लाम धर्म का पवित्र दिन कौन सा है? दोस्तों इस्लाम धर्म का पवित्र दिन कौन सा है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार। इस्लाम धर्म में शुक्रवार दिन सबसे पवित्र माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हजरत मोहम्मद की कब्र कहाँ है? दोस्तों हजरत मोहम्मद की कब्र कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदीना में। याद रखेंगे मदीना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शांति। इस्लाम धर्म का शब्द का अर्थ जो है शांति है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मुस्लिम पंचसूत्र में कलमा का क्या मतलब है? दोस्तों मुस्लिम पंचसूत्र में कलमा का क्या मतलब है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अल्लाह को एक मानना। याद रखेंगे अल्लाह को एक मानना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इस्लाम धर्म में किस तीर्थ स्थान को सबसे पवित्र माना गया है? दोस्तों इस्लाम धर्म में किस तीर्थ स्थान को सबसे पवित्र माना गया है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा मक्का को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हजरत मोहम्मद के पिता का नाम क्या था? दोस्तों हजरत मोहम्मद के पिता का नाम क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला। याद रखेंगे अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद की माता का नाम क्या था? देखिए हजरत मोहम्मद की माता का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमीना। हजरत मोहम्मद की माता का नाम आमीना था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हजरत मोहम्मद के दादा का नाम क्या था? दोस्तों हजरत मोहम्मद के दादा का नाम क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्दुल मुत्तलिब। याद रखेंगे अब्दुल मुत्तलिब। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।